हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल करियर क्राफ्टर्स में। तो आज हम लोग देखेंगे सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा मुद्रा, बचत एवं साख। ठीक है, मुद्रा, बचत एवं साख। इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न कसते हैं उस सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने शामिल किया है। ठीक है, टोटल प्रश्न कितना है हमारा 15। ठीक है, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले। ठीक है, किसके लिए? 10th के एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है मुद्रा, बचत एवं साख का। ठीक है, टोटल 15 प्रश्न। तो हम लोग इन सभी प्रश्नों को देखेंगे बारी बारी से, कौन कौन से प्रश्न हैं जो। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो मुद्रा का क्या काम है पता है? विनिमय का एक माध्यम है ना। किसी वस्तु को खरीदी बिक्री करने के लिए कौन सा कार्य करता है? मुद्रा कार्य करता है ना। तो क्या है? विनिमय का माध्यम है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर प्रश्न है हमारा, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? कहता है वैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो किसे प्राप्त है? पत्र मुद्रा का। ठीक है, जो लीगल है ना, कौन सा है? पत्र मुद्रा है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? सर्वोत्तम माध्यम है ना। तो सबसे बढ़िया माध्यम कौन सा है विनिमय का? तो कौन है हमारा? मुद्रा है। ठीक है, रुपया पैसा से हम लोग कुछ भी खरीद सकते हैं है ना, लेकिन चेक, प्रतिज्ञा पत्र, वस्तु से हम लोग नहीं खरीद सकते ना, कठिनाइयाँ होती। तो मुद्रा से हम लोग कोई भी चीज़ खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया माध्यम क्या है हमारा? मुद्रा है विनिमय का। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न है, साख का क्या अर्थ है? साख का क्या अर्थ होता है? साख मतलब क्या होता है? दोस्त होता है ना, दोस्त में बहुत विश्वास होता है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? हम साख का अर्थ क्या है? विश्वास करना। ठीक है, कोई भी ऋण लेने के लिए हम लोग को विश्वास, साख का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, विश्वास पर ही हम लोग को ऋण दिया जाता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर हमारा प्रश्न है, साख पत्र है ना, कौन? साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, साख पत्र कितने? 8 प्रकार के होते हैं। चलिए 6 नंबर प्रश्न है हमारा, विनिमय के कितने रूप हैं? विनिमय के, तो विनिमय के कितने रूप हैं हमारा? 2 रूप हैं। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न है हमारा, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को कौन प्रणाली कहा जाता है? एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना है ना, क्या कहलाता है? वो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। जब हम लोग कोई वस्तु से वस्तु का लेन देन करते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, आय तथा उपभोग का अंतर कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाएगा हमारा? बचत कहलाता है। ठीक है, सेविंग कहलाता है ना। जितना कमाए उतना खर्च कर दिए, जितना हमने कमाया उसमें से जो पैसा हमने खर्च किया, जो बाकी शेष बच गया, उसी को बचत कहते हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न है हमारा, 9 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो कौन है? मूल्य का हस्तांतरण है ना, मूल्य का संचय भी करते हैं, मूल्य का स्थिरीकरण नहीं है ना। ये क्या हो जाएगा? ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मुद्रा का कार्य नहीं है, मूल्य का स्थिरीकरण। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, मुद्रा का आधुनिक रूप है। तो मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? क्रेडिट कार्ड, कागजी मुद्रा, चेक या फिर सभी? तो क्या हो जाएगा? तीनों मुद्रा का ही आधुनिक रूप है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है, इनमें से सभी। जो बच्चा अभी तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है ना, वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और पर डे टेस्ट के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक है,
दोनों का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए आप लोग। चलिए 11 नंबर प्रश्न है हमारा, कहता है भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य करती है। कहता है भारत में जो मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है? तो मुद्रा कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक है जो मुद्रा का कार्य जारी करने का करती है, ठीक है। चलिए 12 नंबर हमारा प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक है सरकारी बैंक है, अग्रणी बैंक है, वाणिज्य बैंक है या फिर केंद्रीय बैंक है? तो क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है ना। चलिए 13 नंबर प्रश्न है हमारा, बैंक से ऋण प्राप्त करने में लाभ है। बैंक से ऋण प्राप्त करने में लाभ है क्या? शोषण का भय नहीं, ये भी सही है। कम ब्याज दर पर ऋण की प्राप्ति, ये भी सही है। लंबी अवधि हेतु ऋण की प्राप्ति, ये तीनों सही है कि नहीं? कि बैंक से हम लोग ऋण प्राप्त करते हैं तो कोई झंझट इसमें होता नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, भारत में 1 रुपया के कागजी नोट अथवा सभी सिक्के केंद्र सरकार के किस विभाग के द्वारा चलाया जाता है? तो कहता है भारत में 1 रुपया के कागजी नोट और जितने भी सिक्के जारी किए जाते हैं वो भारत सरकार के किस विभाग के द्वारा? तो किस विभाग के द्वारा जारी किए जाते हैं? तो वित्त विभाग के द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपया का नोट हो या फिर कोई सिक्का हो, है ना, उसको वित्त विभाग है जो जारी करता है। चलिए 15 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्न में रूस का मुद्रा है। निम्न में रूस का मुद्रा है, क्या है रूस का मुद्रा? रूबल, है ना। रूस का रूबल और अमेरिका का डॉलर और भारत का रुपया है ना। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? रूबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये हमारा इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। जो कितने प्रश्न थे? 15 प्रश्न थे, ठीक है। इस सभी 15 प्रश्नों को हम लोग देख लिए जो बहुत ही वीवीआई हैं। तो हम लोग सभी से आग्रह है कि एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ पर सेट प्रैक्टिस आप लोग पर डे कीजिए, ठीक है, जिससे कि आपका एग्जाम में बहुत ही सहायता प्रदान करेगा ये एप्लीकेशन, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।